हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। विटामिन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी विटामिन का मैंने लिख लिया है। उसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम, उसका स्रोत पूछा जाता है, कहाँ से मिलता है, और उसका डिजीज़ पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम और डिजीज़ यानी रोग। तो उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। हम आपको लास्ट में ट्रिक बताते हैं इसका साइंटिफिक नेम का, कैसे आप याद कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और एक होते हैं वसा में फैट सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो जल सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। तो बीसी जो है आपका जल सोल्यूबल मतलब वाटर सोल्यूबल है। और जो एडेक है, जैसे माथा में होता है ना हेडेक, उस तरह से हमको याद रखना है कि एडेक यह आपका फैट में घुलनशील है, वसा में। ठीक है, यह किस में घुलनशील है? वसा में है। और ऊपर वाला ये जो है बीसी, वह किस में घुलनशील है? जल में। गई भैंस पानी में, तो उसी तरह से बीसी यानी भैंस जल में। ठीक है, तो जल में घुलनशील क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। तो ये हम देख लिए विटामिन कितने तरह के होते हैं, ए बी सी डी ई के। बी को हम ग्रुप में अलग में कर देते हैं क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारा बी का प्रकार पाया जाता है, जैसे एक दो इस तरह से बहुत सारे उसके 12 तरह के प्रकार पाए जाते हैं। उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ए सी डी ई के। ठीक है, बी का भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ए का, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। ठीक है, और यह कहाँ कहाँ से पाया जाता है? यह गाजर में, पपीता में, जो पके हुए फल होते हैं उसमें पाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसका रोग पूछा जाता है। तो इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है? एक होती है रतौंधी, ये तो सभी को पता है, ब्लाइंडनेस। ठीक है, और एक होता है जीरोफ्थेलेमिया। ठीक है, जीरोफ्थेलेमिया। ठीक है, अगला देखते हैं सी, विटामिन सी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और यह विटामिन सी तो जानता ही है सब कोई, आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, यानी कि जितना खट्टा फल है सब में पाया जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। और एक पूछा जाता है मसूड़े की सूजन। अब आते हैं विटामिन डी में। इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, यह सूर्य की रोशनी में मिलता है और क्या चीज़ से प्राप्त होता है? कॉड लिवर ऑयल से प्राप्त होता है। इससे रिकेट्स होता है, सुखंडी नामक रोग होता है, और ऑस्टोमेलेसिया होता है। अगला देखते हैं ई, टेकोफेरॉल या टोकोफेरॉल। यह कहाँ कहाँ से मिलता है? अंडा से, सोयाबीन से, बादाम से और मूंगफली से। यहाँ से हमको प्राप्त होता है। और इसका रोग क्या है? इसकी कमी से अंगघात हो जाते हैं और बांझपन हो जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन के। विटामिन के पूछा जाता है रक्त के जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के सहायता करता है। इसका नाम क्या है? नेप्थोक्विनिन नाम है और फाइटोनाइडाइन नाम है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम ये हो गया हमारा। यह कहाँ कहाँ मिले? जितना भी पत्तादार सब्जी है, सभी हरी पत्तीदार सब्जियाँ, उनमें यह पाया जाता है। इसका रोग से, इसका कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? नक्सीर हो सकता है और रक्तस्राव हो सकता है। तो इसका हम ट्रिक देख लेते हैं। इसका ट्रिक याद रखिए, रेस टू नेपाल। आर के लिए रेटिनॉल, ए के लिए एस्कॉर्बिक, सी के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर, सी के लिए हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और टू यहाँ टी का हो जाएगा टोकोफेरॉल, और यहाँ एन, नेपाल जो लिखा हुआ एन से हो जाएगा आपका नेप्थोक्विनिन। यहाँ ठीक है, या पी से बोलते हैं फाइटोनाइन बोल सकते हैं नेपाल। तो रेस टू नेपाल ट्रिक याद रखना है, विटामिन याद हो जाएगा। सिर्फ ए सी डी ई के का याद हुआ है। फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। वाटर सोल्यूबल क्या है? बी और सी वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल क्या है? फैट सोल्यूबल एडेक है, ए डी ई के, फैट सोल्यूबल। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखते हैं बी के बारे में, हम जो आपको बोल रहे थे बी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो विटामिन बी 1 2 3 5 6 7 9 12, 4 नहीं पाया जाता है, 8 नहीं पाया जाता है, 10 11 नहीं। ठीक है, तो इतना तरह का विटामिन है। साइंटिफिक नेम इनका पूछा जाता है, इसका भी ट्रिक लिखा हुआ है नीचे, बता देंगे। विटामिन बी 1, इसका हो जाता है थाइमिन। क्या है? थाइमिन पूछा जाता है एग्जाम में, क्या हो जाएगा? थाइमिन। विटामिन बी 2, इसका क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोवेन। ठीक है, इसका हो जाएगा राइबोफ्लोवेन। विटामिन बी 3, इसका हो जाता है नियासिन हो जाता है, या तो निकोटीन बोलते हैं इसको। अगला बी 5 है, बी 5 का पैंथोटिनिक अम्ल है। बी 6 का पाइरिडॉक्सिन, बी 7 का बायोटिन, बी 9 का फॉलिक एसिड, बी 12 का कैबोलिमन। बस यहाँ 4 नहीं पाया जाता विटामिन बी। विटामिन बी 4 नहीं, बी 8 नहीं, बी 10 नहीं, बी 11 नहीं। तो इसका ट्रिक आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि थारिनी ने पापी बाई से नन फोल्डेबल 12 कंबल खरीदे। यहाँ पे अगर आप देख लीजिएगा, कंबल खरीदा, यहाँ पे देख लीजिएगा आपका, तो इसका साइंटिफिक नेम याद हो जाएगा। ठीक है, इसका आप मैच कर लीजिएगा। जैसे थारिनी है तो थ से बना है थाइमिन बना है, री से बना है राइबो वाला, नी से बना है या निकोटीन वाला, उस तरह से आप देख लीजिएगा।
हम कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट कराना चाहते हैं, इसलिए हमने छोड़ दिया आपके ऊपर। आप देख लीजिएगा। अगला आ जाते हैं, इसका रोग का बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसका रोग का भी ट्रिक मैंने लिख लिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B1 का रोग अक्सर पूछा गया है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 बताना होगा। और इम्पॉर्टेंट इसमें है एनीमिया। एनीमिया, इसको रक्त आलपता बोलते हैं, है ना। एनीमिया, इसको हिंदी होता है रक्त आलपता। B9 का कमी से भी क्या होता है? रक्त आलपता होता है। और B12 का भी कमी से क्या होता है? रक्त आलपता होता है, यानी एनीमिया होता है। और जो भी है, तो यहाँ पर B2 का भी आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B1, B6, B9, 12 तो एक ही जैसा है, तो एनीमिया, बेरी बेरी और एनीमिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सब मैंने लिख दिया। यहाँ पर इसका ट्रिक भी लिखा हुआ है कि बीबी चिल्लाएगी पागल देरी से आने पर, 9 से 12 आना आना, बस इसका ट्रिक है, ठीक है। तो जितने मैंने इंपॉर्टेंट थे वो आपको विटामिन करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर ना ही पूछा है और ना ही पूछा जाएगा। तो इतना कम समय में आपको विटामिन करा दिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। और हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब तक अगले टॉपिक में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।